हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है जीके विद शुभम कुमार चैनल में। आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान में इकोनॉमिक्स में चैप्टर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इस चैप्टर को मैं आज आपको पढ़ाऊंगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको कराऊंगा। तो वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण का मतलब आप सब समझते ही हैं कि जो कि विश्व में लेन देन होता है उसे ही कहते हैं वैश्वीकरण। अर्थव्यवस्था तो आप सब पढ़ ही चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। मतलब जो अलग अलग देशों में जो उनका आपस में संबंध होता है लेन देन का, उस प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। मतलब उसको ही वैश्वीकरण का प्रक्रिया कहा जाता है। अब चलते हैं उदारीकरण। तो सरकार द्वारा अवरोधी और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। मतलब कि जो सरकार के द्वारा अवरोध या प्रतिबंध, मतलब कि जो रोक लगाया गया है उसको हटाने का जो प्रक्रिया होता है उसे उदारीकरण कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग निजीकरण के ऊपर आते हैं। तो निजीकरण का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जो चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र में बेचना निजी कहलाता है। मतलब कि जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है जो सबके लिए होता है, वो कंपनियां जो है चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र में बेचना निजीकरण कहलाता है। निजीकरण होता है जो अपनी चीज़ होती है, अपनी संपत्ति होती है। तो यही इसमें बताया गया है। अब आगे चलते हैं हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियां के ऊपर। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। मतलब कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है जो एक से अधिक देशों में, यानी बहुत सारे देशों जैसे इंडिया में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है, चाइना में भी हो रहा है, यूरोप में भी हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है। यानी जो एक से अधिक देशों में जो कंपनियां अपने कंपनी लगा रखा है उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है उनका मेन मकसद होता है पैसे कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। अब आगे चलते हैं निवेश के ऊपर। तो निवेश परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्राओं को निवेश कहते हैं। यानी निवेश वो होता है जिसमें जैसे परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की जो भी हम चीज़ें इन सब में खरीदते हैं, इसमें जो मुद्रा देते हैं उसे हम निवेश कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग विदेशी निवेश। बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। मतलब कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा जो निवेश किया जाता है, यानी लेन देन जो किया जाता है विदेश में, उसे ही निवेश कहते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग विश्व व्यापार संगठन। एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और मुक्त व्यापार की सुविधा देना। मतलब विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जो कि जिसके उद्देश्य उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है और मुक्त व्यापार की सुविधा देना। तो ये मतलब यही बताया गया है इसमें। अब आते हैं हम लोग
मुक्त व्यापार क्या होता है? तो जब दो देशों के बीच व्यापार बिना किसी प्रतिबंध के होता है तो वो उसे मुक्त व्यापार कहते हैं। मतलब मुक्त व्यापार वो हो गया जब कोई भी आपस में दो देश बिना किसी प्रतिबंध यानी बिना किसी रोकथाम के जो मतलब कि वहाँ बिजनेस हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उसी को मुक्त व्यापार कहते हैं। मतलब कोई रोक टोक वहाँ नहीं है व्यापार करने में। अब हम लोग आते हैं सेज के ऊपर कि सेज क्या होता है। किसी विशेष क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कर विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना। मतलब सेज वो होता है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में मतलब किसी चीज़ में उसे ज़्यादा पता हो, अतिरिक्त सुविधा है प्रदान कर विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करता है। मतलब कि जो बाहरी कंपनियां हैं उनको कहते हैं कि हमारे जैसे हम इंडिया में तो बोलते हैं बाहर के कंपनियों को कि इंडिया में आकर निवेश करो आप, और फिर यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। वो अपने और आकर्षित करते हैं, वही है सेज का मतलब। अब आगे आपको बताते हैं वैश्वीकरण का अर्थ। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। इसका जो होता है काम होता है विभिन्न देशों के बीच निवेश करना, अलग अलग देशों के बीच इसका होता है निवेश करना, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान और अंतर्देशीय उत्पादन, वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान। ये सब तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया। अब चलते हैं थोड़ा और चैप्टर के आगे। चैप्टर में यही सब है, ज़्यादा कुछ और ख़ास नहीं है इस चैप्टर में। अंतर्देशीय उत्पादन की ओर आते हैं हम लोग। तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था और अब ऐसा होता है। उत्पादन मुख्यतः देश की सीमा के भीतर, मतलब जो उत्पादन होता था वो देश के अंदर ही होता था। इधर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उभरना, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है तरह तरह के अलग अलग देशों में जाकर कर सकता है, यानी सीमा से बाहर भी कर सकता है वो। दूसरा पॉइंट है देश की सीमा को लांघकर सिर्फ कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पादन व्यापार धूर्तता देशी को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया। मतलब ये जो देश की सीमा को लांघकर बाहर जाकर जो कच्चा माल इन सब का जो व्यापार करना है उन सब की तैयारी किया जाता है, उसे ही कहते हैं ये। और इधर अब के टाइम में इसका एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व उत्पाद। अब इसमें जैसे एक से अधिक अलग अलग देशों में जो उत्पादन नियंत्रण स्वामित्व उत्पाद होता है वही होता है। अब आते हैं आगे। इन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करता है, जहां उन सस्ता एवं अच्छा संसाधन मिलता है, मतलब सस्ता एवं अच्छा संसाधन मिलता है। मतलब जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे ऐसे जगह पर ढूंढता है जहाँ जैसे अब लोग हैं तो वहाँ जो काम करने वाले लोग मिले वो सस्ते मिले, तो सब कंपनी अपना अपना फ़ायदा चाहते हैं। तो यही था आपका ये चैप्टर, वैश्वीकरण वाला चैप्टर। अब आते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के ऊपर। तो कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कस करते हैं, ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में आप सबसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां तो आप सबने पता ही चल गया होगा, जैसा कि मैंने आप सबको बताया। मैं एक बार और यहाँ से आंसर भी बता देता हूँ। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक कंपनी जो एक या एक से अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखती है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए और पढ़ लीजिएगा, मैं तो समझा ही रहा हूँ। अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। निजीकरण को परिभाषित कीजिए। निजीकरण क्या होता है? निजीकरण वही बताया होता है अपनी चीज़ें वो। अब निजीकरण क्या दिखाते हैं आप लोगों को। निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां को
चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र में बेचना निजीकरण कहलाता है। ये हो गया आपका निजीकरण का। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, सेज किसे कहते हैं? तो सेज भी मैंने आपको बता दिया था। सेज कहते हैं किसी विशेष क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधा प्रदान कर विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना। तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी पीछे समझाए थे चैप्टर में, वही सब है। वैश्वीकरण क्या है? अब सुनिए आप लोग, वैश्वीकरण क्या है? तो है वैश्वीकरण अपने देश की अर्थव्यवस्था का संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना वैश्वीकरण कहलाता है। ये हो गया आपका वैश्वीकरण कहलाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था का कौन सा भाग वैश्वीकरण के आने के बाद भी अभी पिछड़ा है? तो इसका कौन सा भाग अभी भी पिछड़ा है वैश्वीकरण के आने के बाद? तो वो है कृषि। अब आते हैं आप लोगों को आगे बताते हैं। 6 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? बताइए, सब तो आपको पता ही होगा। तो भारत में आर्थिक नीति 1991 में लागू किया गया था, 1991 में। अब आते हैं 7 क्वेश्चन पे। WTO विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो WTO का मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था वो आपको भी बताते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, ये था। अब आपको आते हैं 8 क्वेश्चन के ऊपर लेके चलते हैं। निवेश को परिभाषित कीजिए। निवेश क्या है? निवेश को परिभाषित करना है आप लोगों को। तो निवेश क्या है? निवेश परिसंपत्ति जैसे भूमि, वाहन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा में विदेश कहते हैं। बस यही है आपका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है उदारीकरण किसे कहते हैं? उदारीकरण किसे कहते हैं वो सुनिए। उदारीकरण सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। ठीक है, ये सब मैंने जो आपको पढ़ाया ना पीछे, वही सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब यहाँ लर्न कर लीजिएगा। विदेशी निवेश की परिभाषा दीजिए। विदेशी निवेश क्या होता है उसकी परिभाषा? तो विदेशी निवेश होता है, विदेशी निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। ये तो आपको बता दिया मैंने। और अब तक के लिए बस इतना ही। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर और 4th चैप्टर का क्वेश्चन ये करवा दिया मैंने 1 से लेकर 10 तक। और भी आगे क्वेश्चन आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी कुछ टाइम में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जब तक आप इस चैप्टर को समझकर इतना लर्न कीजिए। आप सबका थैंक यू। ये सब बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं आपको CBSE ने जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है उससे करवा रहा हूँ। दिल्ली निर्देशालय दिल्ली सरकार सामाजिक विज्ञान। थैंक यू वॉचिंग।